हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बता दिए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड। स्पीड क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या तो इसी को आप सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन मैंने बताया है आप उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसकी यूनिट भी आपको बता दिया था। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड अगर हम पूछ लेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। उसके बाद अब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है स्पीड विथ डायरेक्शन। इससे पहले जब हमने आपको स्पीड पढ़ाया था तो हमने ये नहीं कहा था कि डायरेक्शन उसमें वहाँ उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने ये कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चल के बी पे जा रहा है या बी से चल के सी पे जा रहा है, कहीं से भी किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहाँ से ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। और फाइनल पोजीशन क्या होता है या फाइनल पॉइंट क्या होता है? जहाँ तक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी को स्टॉप करता है या जहाँ तक वो फाइनल पहुँचता है। फिलहाल यहाँ पे हम इसकी बात नहीं, हम बात करेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्पीड विथ डायरेक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या होता है, मतलब अगर कोई स्पीड विथ डायरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इससे पहले आपको मैंने बताया था पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है? पॉइंट बी पे जा रहा है। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि ए टू बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन, इन नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन। इस तरीके से कभी अभी तक मेंशन नहीं हुआ। लेकिन अब आपको क्या समझना है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, कि यहाँ पे जो ये बात हो रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब जा रहा है, मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलूँ कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है ए से बी, तो ये चीज़ क्या होगी? यहाँ पर अगर स्पीड विद डायरेक्शन आ जाएगी तो इसी को हम कह देंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे? वेलोसिटी। स्पीड विथ डायरेक्शन की जैसे ही बात होगी तो उसी चीज़ को हम कहेंगे वेलोसिटी। ठीक, तो स्पीड विथ डायरेक्शन है तो उसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। तो यहाँ पे देख लें आप एक बार, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद द स्पीड। अगर हम क्या करें, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता दें तो वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। और जो क्वांटिटी इन दोनों एस्पेक्ट को स्पेसिफाई करती है उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। देखो, इससे पहले क्या था? सिर्फ और सिर्फ स्पीड थी। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक, और स्पीड के बारे में आपको अच्छे से पता है, आपको मैंने अंडरलाइन भी कराया था इस डेफिनेशन और ये पूरे पॉइंट। और याद रखें आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट, आप कुछ भी इसमें स्किप नहीं कर सकते। तो आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पीड या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। तो इन चीज़ों को पढ़ के आएँ। आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये बहुत मेंशन करवा दिया था ये पॉइंट, वी रिक्वायर्ड ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन नहीं चाहिए स्पीड में। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या आ जाएगा? डायरेक्शन भी आ जाएगा। सो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है। और स्पीड का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फार्मूला भी डिस्टेंस या आप ये कह सकते हो कि दोनों का फार्मूला सेम है। आपको कोई जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट
पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ए टू बी जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या बता दी? नॉर्थ बता दी। मैंने कहा ये डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। कितनी है डिस्टेंस? 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम की वैल्यू अगर मैं आपको 5 मिनट दे दूं तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी 10/5, तो कितना हो गया? 2 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे किलोमीटर मीनिंग यूनिट दी हुई है और यहाँ पे यूनिट मिनट है, टाइम की यूनिट। तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 2 किलोमीटर पर मिनट। ये हो गई वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ नहीं आना है, सिर्फ डिफरेंस अगर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी? तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ए पे है, वो ए पे उसकी जो स्पीड है, ठीक है, ए पे जो उसकी स्पीड है वो u है। इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे। u इज इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और वो ऑब्जेक्ट ए से कहाँ तक जाता है? बी तक जाता है। बी पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v देखो, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है ये 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v एवरेज क्या हो जाएगा? वेलोसिटी निकाल रहे हो ना आप, वेलोसिटी फाइंड करना है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, मतलब 5 प्लस 20/2। तो बाई 2 आप करके देख लो, 25/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस पॉइंट को एक बार आप देख लें। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। या तो यूनिफॉर्म हो सकती है कोई भी ऑब्जेक्ट, एक आपने स्पीड को भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल पढ़ा है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल हो सकती है। किसी एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो और एक ही स्पीड के साथ, मतलब उसकी स्पीड में कोई वेरिएबल ना हो, तो वही क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है तो यूनिफॉर्म, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो यूनिफॉर्म, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेरिएबल, या जिसको आप नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो। इससे पहले मैंने आपको समझा दिया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है। कोई ऑब्जेक्ट 5 मिनट में, हर 5 मिनट के डिस्टेंस पे या किसी भी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बीच डेफिनेट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन। मोशन का जो रेट है इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। रेट ऑफ मोशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, और इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी आप अपने हिसाब से करें, और अगर वो एक्टिविटी आप नहीं भी कर पाते हैं तो इन जितनी एक्टिविटी है, जब आपके क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वक्त आपको ये सारी एक्टिविटी कराई जाएगी। ओके, फिलहाल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लो आप,
कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। मतलब एक कार जब वो एक ट्रिप स्टार्ट करिए, मान लो कोई कार है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है। इस वक्त जो उसका ओडोमीटर है जिसमें रीडिंग आती है कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, उस वक्त उसकी रीडिंग क्या है? 2000 किलोमीटर। कितना है? 2000 किलोमीटर है। अब ये कार कहाँ तक पहुँची? और एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब ये ए से बी अगर गई और यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम यहाँ पे जाके ओडोमीटर की रीडिंग चेक करते हैं तो वो क्या है? 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, अगर टाइमिंग कितनी लग रही है? 8 आवर लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 8 आवर। तो फाइंड आउट करो एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? और एक बात याद रखना, इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड दोनों यूनिट में फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो आप कैसे निकालोगे इस चीज़ को? तो किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पहले देख लो कि यहाँ जो आपकी डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस दी हुई है, ये भी किलोमीटर में दी हुई है, टाइम भी किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में। तो सबसे पहले किलोमीटर में निकालना आपके लिए आसान होगा, इजी होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो अब आप क्या करो कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्यों आप फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे? क्योंकि ओडोमीटर की स्टार्टिंग रीडिंग कितनी है? 2000 किलोमीटर। फाइनल रीडिंग कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो 2000 डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? कार कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? तो 2400 माइनस 2000, तो डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 400 किलोमीटर आ जाएगी। अब इसको आपको पता है स्पीड का जो फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस 400 है और टाइम कितना दिया हुआ है? 8। तो जब आप 400 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। ठीक, 50 किलोमीटर पर आवर। और याद रखना, कभी भी क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर विदाउट यूनिट मत लिख के आना, क्योंकि अगर आप विदाउट यूनिट लिख के आते हो तो उसकी कोई भी उस आंसर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपको पता है कि अगर इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन था कि उसको किलोमीटर पर आवर को आपको किस में चेंज करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जब आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको अच्छे से ये टॉपिक मैंने क्लास 8 में आपको समझा दिया था यूनिट का। अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लो। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है। जो पूल है, स्विमिंग पूल की यहाँ पे बात हो रही है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 90 मीटर है। ओके, पूल की डिस्टेंस कितनी यहाँ पे दी हुई है? 90 मीटर की डिस्टेंस दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या फाइंड आउट करना चाहता है वो। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। यहाँ पॉइंट ए से जा रहा है उषा, पॉइंट ए से बी पे जा रही है और बी से तभी तो, क्योंकि 90 मीटर की डिस्टेंस है। अब वो ए से बी गई और बी से वापस आएगी, तभी तो 180 मीटर होगा। 90 प्लस 90, ठीक, कितना हो गया? 180 मीटर हो गया। 180 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? बाई स्विमिंग फ्रॉम वन टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। इसमें क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो, याद रखना कि जब भी आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर रहे हो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते टाइम कभी भी आप इसके सॉल्यूशन को मत ध्यान में रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन करते वक्त सॉल्यूशन को देख लिया तो आप कमज़ोर होते चले जाओगे। इसलिए कमज़ोर हो जाओगे क्योंकि आपने क्वेश्चन के लिए मेहनत ही नहीं की, क्वेश्चन के लिए अपना दिमाग यूज़ ही नहीं किया।
तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन करो तो सबसे पहले जितने क्वेश्चन आपको करने हैं मैंने इसीलिए सबसे पहले कहा था आपसे कि आप एग्जाम्पल के क्वेश्चन अलग से नोट कर लो, तो वो आप वहाँ पे ये मैं समझना कि मैं गलत काट रहा हूँ, ये गलत नहीं, परफेक्ट है, 101% सही है, लेकिन यहाँ से आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे। आपको सीधे सीधे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब आप मुझे बता दो कि आपको क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता है कि नहीं पता है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो गया। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा आप मुझे बता दो स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 180 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 1 मिनट। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस है 180 मीटर और टोटल टाइम जो 180 मीटर ट्रेवल करने में लगा वो 1 मिनट है। तो मीटर पर सेकंड की जब आप उसमें निकालोगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 सेकंड। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? जैसे आप, मैं सॉल्व करके ही दे रहा हूँ आपको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 180 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया? 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे 3 टाइम्स तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होगा? वी एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? याद रखना कि जो हम एवरेज स्पीड लेते हैं वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और एवरेज वेलोसिटी की जो हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक, तो अब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। डिस्प्लेसमेंट देखो, ए पॉइंट से उषा ने ट्रेवल करना शुरू किया, बी पॉइंट पे गई और उसी पाथ पे सेम रिटर्न आ गई पॉइंट ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधा सीधा 0 हो गया। तो 0 बाई, अब टाइम चाहे जितना हो, आंसर कितना आना है? 0 आना है। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।